बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी मशीन के अंदर असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम किस तरह रन कर सकते हैं, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को किस तरह कोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो एजेंडा है जो उसको 3 स्टेप के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हम अपनी मशीन के अंदर विजुअल स्टूडियो को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंडली, असेंबली प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है जो कि होती है इरवाइन 32, यानी कि हमने मैसव को सेटअप करना होता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर देखेंगे हम मैसव को किस तरह अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर जो हमने इंस्टॉल किया होगा उसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ कि हम फिर किस तरह असेंबली लैंग्वेज का कोड या असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो को किस तरह इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपने जाना है सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर। मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आपने करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। तो उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल लिंक है उसको ओपन कर लेना है, जो कि है visualstudio.microsoft.com। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा कि आप कौन से वाला वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कम्युनिटी वर्जन, प्रोफेशनल या एंटरप्राइज़। क्योंकि हम लोकली इसको डेवलप करेंगे, कम्युनिटी वर्जन हमें चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल एंटरप्राइज़ आई थिंक सो ये दोनों पे हैं, और ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल और एंटरप्राइज़ तो एंटरप्राइज़ के लेवल के लिए तो कम्युनिटी के अंदर हमारा काम चल जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर यहाँ पे आपका डाउनलोड मेरा तो स्टार्ट हो गया, अगर नहीं हुआ तो आपने क्लिक हेयर टू रिट्राई के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड हेयर इट इज़, मैं इसको सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। ये आपसे परमिशन मांगे। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो ये थोड़ी सी MB की कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे डाउनलोड करेगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है सब कुछ, तो इसलिए उसने मेरा फ़ोन कर दिया, लेकिन आपका ये थोड़ा सा शायद टाइम ले ले। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मेरा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो मुझे ये दिखा रहा है कि आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको सीधा इस वाले पेज के ऊपर लेके आएगा, इस जगह आपको डायरेक्ट लेके आएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए इसने मुझे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दे दिया। आपको नहीं देगा, आपको सीधा इस वाले पेज के ऊपर लाएगा। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे एक्चुअली विजुअल स्टूडियो है क्या। विजुअल स्टूडियो तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को सेटअप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ठीक है, तो इसने यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुआ है, आप विजुअल स्टूडियो को किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। ASP.NET के लिए करना चाह रहे हैं, एज़्योर के लिए करना चाह रहे हैं, पाइथन के लिए आप इसको करना चाह रहे हैं, या फिर Node.js के लिए, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड आपने सेलेक्ट करना है कि आपको विजुअल स्टूडियो किस काम के लिए चाहिए, वो वाला आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। हम चूँकि असेंबली के लिए देख रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप C++ का कोड और मैसम यानी कि इरवाइन 32 असेंबली का कोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा। तो जैसे ही आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वही रहने देनी है। हाँ, SDK अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते जो बाय डिफ़ॉल्ट भी चेक हुए होंगे उनके ऊपर भी रहने देंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा अगेन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हुआ, आपने जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। तो देखिए ये चीज़ तो हमारी हो गई कि हमने देख लिया कि हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो को। अब हमने क्या करना है, इरवाइन 32 को सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमें इरवाइन 32 भी चाहिए होगी। तो इरवाइन 32 का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आपने सिंपली इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ये मेरी गिटहब है, तो यहाँ पे आपने सिंपली इस चीज़ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, और मैं यहाँ से इसको डाउनलोड ऐसे ज़िप कर लेता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ डाउनलोड हुई वहाँ पे जाना है। तो मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही चलता हूँ, और वहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, हेयर इट इज़, इसको कट करना है और सीधा आपने C के अंदर आना है, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे अनजिप कर लेता हूँ। अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अंदर जो इरवाइन का फोल्डर मिलेगा, आपने इसको बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे C के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, मैं आपको याद करके दिखा भी देता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ, और ये मेरे पास आ गया इरवाइन। ठीक है, इरवाइन के अंदर इरवाइन, इन सबको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यानी कि C के अंदर मेरे पास इरवाइन का फोल्डर बन गया। ठीक है, तो हमारे से जो सेकंड काम था वो भी हो गया, जो कि था कि इरवाइन को सेटअप करना है।
यानी कि अभी के लिए अपनी मशीन के अंदर करना है। अब हमने इस चीज़ को सेटअप करना है विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो अब हम देखते हैं उसको किस तरह कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे करना है विजुअल स्टूडियो अपना ओपन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ये मुझसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, ये यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आप किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। और नेक्स्ट ऊपर कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को एक नाम दे देते हैं। लाइक मैं इसको कह रहता हूँ यूट्यूब, ठीक है। और इसकी यहाँ पे आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको जस्ट क्रिएट करता हूँ। देखिए अब ये कुछ चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इनको डिलीट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्ट्रक्चर उसको फॉलो कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे बिल्ड डिपेंडेंसीज़ के ऊपर आना है, बिल्ड कस्टमाइजेशन के अंदर आना है और यहाँ पे आपने मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को लाजमी टिक कर देना है। इसके बाद आपने इसको ओके करना है और फिर यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी है, यानी कि न्यू फाइल बनानी है, जिसके लिए आप कोड लिखेंगे, यानी कि आपने असेंबली लैंग्वेज के लिए। तो मैं यहाँ पे सोर्स को नाम दे देता हूँ यूट्यूब फाइल और .asm आपने लाजमी करना है, जो असेंबली की एक्सटेंशन है वो .asm है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली फाइल सेलेक्ट हुई है, आपने जैसे असेंबली इसको ऐड कर देना है। अब मेरी यहाँ पे ये वाली फाइल बन गई। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने आना है। तो यहाँ पे देखा आपके पास जो असेंबलर माइक्रोसॉफ्ट का सिलेक्ट हुआ होगा, तो मैं इसको कोई करता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपने लिंकर के अंदर जाना है और लिंकर के अंदर जनरल ऑप्शन के अंदर आपने आना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे एडिशनल लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज़ का पाथ पूछेगा, यानी कि जहाँ पे आपने इरवाइन एक्सट्रैक्ट की है। तो मैं सिंपली उसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसका पाथ सी के अंदर इरवाइन फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, इसको अप्लाई किए। फिर आपने आना है इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इसके स्टार्ट के अंदर आपने जस्ट लिख देना है इरवाइन 32.lib और कॉलन, ठीक है। ये ओके कर दिया, सॉरी ओके नहीं करना, अप्लाई करना है। और फिर आपने आना है यहाँ पे माइक्रो असेंबलर के अंदर, जो सबसे नीचे होगा। इसके जनरल के अंदर आएंगे, यहाँ पे वापस आपसे इंक्लूड पार्ट्स पूछेगा। तो यहाँ पे मैं वापस उस पार्ट को पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे मेरी इरवाइन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। और इसके बाद आपने अप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे इसको 86 सेलेक्ट कर लेना है इंस्टेड ऑफ 64, बिकॉज वो 86 के ऊपर रन होता है, ठीक है। तो अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं। तो हम ChatGPT से एक प्रोग्राम लिखवा लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ गिव मी प्रोग्राम ऑफ एडिंग 2 नंबर्स इन असेंबली। अच्छा 5 में हो गए, यहाँ पे गिव मी था, एक मिनट, गिव मी इन इरवाइन 32, क्योंकि वो उसको दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर दे रहा था। क्योंकि ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, मैसम के अंदर आपने लाजमी इरवाइन 32 को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन है, तो ये आ गया। मैं इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+S किया। और अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो डेट्स इट, 8 आ गया मेरे पास। और जो इसने 2 नंबर दिए थे वो भी ये दिए थे 5 + 3, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, VS सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर मैसम को सेटअप कर सकते हैं और फिर उसके अंदर अपना असेंबली प्रोग्राम रन कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।